राजद के लोग अब कह रहे हैं कि 65 विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये केवल लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बरगला करके एकत्रित रखना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग के भी संपर्क में कुछ लोग हैं उधर के? निश्चित तौर पर 18-20 संपर्क में है। वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। मुख्य धारा में आने के बाद ही, एनडीए में के साथ आने के बाद ही हमारा विकास हो सकता है। प्रवास के बाद क्या खेला करने की तैयारी में है आप लोग? कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार दें और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना मेरा ध्येय है। तेजस्वी यादव को मौका मिल गया कि 2 बार डिप्टी सीएम हो गए, लेकिन मौका का लाभ वो नहीं उठा पा रहे हैं। अपना मकान अगर वो बनाए हैं तो उसमें भी उनको जाना चाहिए, रहना चाहिए, वहाँ पर खाली कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार अब पूरी तरह से जो है, चुनाव तो समाप्त हो गया, चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और तमाम तरह की घटनाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन बयानबाजी खूब जोरों पर है, क्योंकि खरमास आने वाला है और खरमास खत्म होने के बाद बिहार की राजनीतिक करवट लेती है। तो क्या इस बार भी खरमास के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, राजद के तरफ से बयान दिया जा रहा है कि 65 विधायक एनडीए के उनके संपर्क में हैं। अब क्या कुछ है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सतीश राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर, क्या कहेंगे? आप लोग तो 16-17 विधायक ही कह रहे थे, नीरज कुमार कह रहे थे कि 16-17 विधायक, 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन राजद के लोग अब कह रहे हैं कि 65 विधायक हमारे संपर्क में हैं आपके। देखिए, राजद के लोगों का चाल और चरित्र ही वैसा ही है। केवल अपने समर्थकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए झूठ का पुलाव परोसते हैं। राजद में जो विधायक हैं उनको अब लग रहा है कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, तो हम लोग के संपर्क में है। वो आना चाहते हैं कि हम सत्ता में आए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। और वो जो आरजेडी के लोग जो बोल रहे हैं कि 65 विधायक, तो अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्वकर्ता मिल जाए, और बिहार में संजय सरावगी जी हैं, हाल फिलहाल में नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में और भी संगठन मजबूत होगा। ऐसी परिस्थिति में कोई एनडीए का विधायक क्यों उनके संपर्क में जाएगा? ये केवल लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बरगला करके एकत्रित रखना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, एकजुट हैं और बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं। और बिहार में जो रोजगार का अवसर प्रदान करना है, नौजवानों को रोजगार देना है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग के भी संपर्क में कुछ लोग हैं उधर के? निश्चित तौर पर जो विरोधी में जो जीत गए हैं आरजेडी में, उन लोगों की इच्छा है कि हम मुख्य धारा में आए। कितने लोगों संपर्क में? लगभग 18-20 तो है ही संपर्क में। 18-20 लोग आप लोग के संपर्क में 18-20 संपर्क में है। वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। मुख्य धारा में आने के बाद ही, एनडीए में के साथ आने के बाद ही हमारा विकास हो सकता है। खरमास के बाद क्या खेला करने की तैयारी में है आप लोग? खरमास के बाद खेला क्या हो? खेला जो होना होता है पहले से हो जाता है। लेकिन हम लोग खेला में विश्वास नहीं रखते, हम लोग विकास में विश्वास रखते हैं। और हमारा प्रथम ध्येय है, एनडीए का प्रथम ध्येय है कि बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान करें। ऐसे देखें, प्रथम ही कैबिनेट में उद्योग धंधा खोलने पर कैबिनेट का डिसीजन हुआ है। गन्ना मिल, जितने चीनी मिल है, सबको चालू किया जाए, नया खोला जाए। इसलिए हम लोग का फोकस है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार दें और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना मेरा ध्येय है। ठीक है। उधर से जो विधायक आएंगे तब तो उनका कुछ डिमांड रहेगा, मंत्री पद मांगेंगे। कितने लोगों को मंत्री बनाएंगे? नहीं, विकास के नाम पर, हम लोग विकास के नाम पर जो भी आएंगे उनका स्वागत है और उनके कार्य क्षमता के अनुरूप उनका सम्मान किया जाएगा। सम्मान किया जाएगा। देखिए, बड़ा ऑफर भी एक तरह से सतीश राय ने दे दिया है। अच्छा, एक बात यह भी चल रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत दिनों से बिहार में नहीं है। अब नीरज कुमार ने कल सवाल उठा दिया कि रमीज भी जो है वांटेड हैं, देवा भी वांटेड हैं, तो ये लोग भी क्या साथ में हैं क्या तेजस्वी यादव के? तो आपको क्या लग रहा है? मतलब देखिए, तेजस्वी यादव को मौका मिल गया कि 2 बार डिप्टी सीएम हो गए, लेकिन मौका का लाभ वो नहीं उठा पा रहे हैं। अपरिपक्वता है उनमें, और जब विधानसभा चलते रहे उस समय वो विदेश चले जाएं और साथ में वैसे लोग को लेकर जाए जो एक्यूज्ड हैं, और वैसे लोग को साथ ले जाने से उनकी छवि भी खराब हो रही है। मतलब ये कानून कहाँ हुआ है कि वो लोग साथ में हैं ही? अभी तो कंफर्म कुछ ऐसा है नहीं, कुछ ऐसा कुछ। जब जाता है तभी पता चलता है। जहाँ आग लगता है वहीं धुआं उठता है।
तो ऐसी बात नहीं है, अगर वो गए हैं तभी ना बात आ रही है, समाज में सामने आ रही है बात। और उन्हीं लोगों के चलते उनके परिवार में भी फूट हुआ है, परिवार में भी कलह तेज हुआ है। इसलिए जो कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं वैसे लोग को साथ ले भी नहीं जाना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि अपराधियों को संरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन आरजेडी का जो चरित्र है वो ऐसे लोगों को ही, दबंग लोगों को ही प्रश्रय देते हैं। महुआ बाग में जो आवास बन रहा है वहाँ पे भी चर्चाएं हैं कि बहुत जल्द लालू परिवार शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक खाली नहीं किया गया है। जो 10 सर्कुलर आवास है, 30 दिन का नोटिस दिया गया। देखिए, जो विभाग का नोटिस है उसका पालन करना चाहिए, और जो नियमावली के अनुसार जिनको जो क्वार्टर मिले उस क्वार्टर में जाना चाहिए। अपना मकान अगर वो बनाए हैं तो उसमें भी उनको जाना चाहिए, रहना चाहिए, वहाँ पर खाली कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। चलिए, तो 10 सर्कुलर आवास खाली कर देना चाहिए। और देखिए, सतीश राय ने भी बड़ा पलटवार साफ साफ कर दिया है कि 17-18 से अधिक विधायक जो हैं वो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और 5 दलों का जो घटक दल है एनडीए के, तो उनके संपर्क में हैं। राजद के 17-18 नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो देखिए, बयानबाजियों का दौर जो है अभी खूब चरम पर है। अब देखना होगा क्या कुछ बिहार की राजनीति में आगे होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।